देश के गृह मंत्री के नाते देश भर के सिविल डिफेंस और होमगार्ड के प्रमुखों को और ये प्रतिनिधियों को कहकर जाता हूं कि अगले 4 माह के अंदर ही आपके चार्टर के अंदर समयानुकूल परिवर्तन कर ढेर सारी नई बातें जोड़कर इसको हम रिलेवेंट भी बनाएंगे और इसको उपयोगी बनाने का भी प्रयास करेंगे और एक नई चेतना, नई जान, एक आंदोलन। हेलो, जय हिंद दोस्तों। होमगार्ड्स विभाग से रिलेटेड एक काफी अहम खबर निकल कर आ रही है। गृह मंत्री ने होमगार्ड चार्टर में संशोधन के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। ये ऑल इंडिया होमगार्ड जवानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत ही जल्दी ये होने वाला है। खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। खबर को ध्यान से देखना और समझना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने में कंजूसी ना किया करें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल की घंटी पर सेट कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचते रहें। गृह मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि सिविल डिफेंस और होमगार्ड जवानों के चार्टर में संशोधन होगा और इस बदलाव की समय सीमा भी रख दी है। खुद आप गृह मंत्री जी के जुबानी भी सुनेंगे, वो हम आपको लाइव सुनवाने वाले हैं। और काफ़ी दिन से होमगार्ड एक्ट में संशोधन को लेकर काफ़ी मशक्कत चल रही थी लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा था। लेकिन ये गृह मंत्री जी ने खुद कहा है कि होमगार्ड और सिविल डिफेंस जो चार्टर है उसमें संशोधन होगा। तो बिना देर किए आपको ले चलते हैं खबर की तरफ। क्या खबर है? तो ये एक न्यूज एडिशन है। नागरिक सुरक्षा होमगार्ड के चार्टर में बदलाव होंगे। नागरिक सुरक्षा होमगार्ड के चार्टर में बदलाव होंगे। अमित शाह ने कहा कि उनका मंत्रालय 4 महीने के भीतर नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के चार्टर में बदलाव करेगा ताकि इसे और अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनाया जा सके। शाह ने नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के 14वें अखिल भारतीय सम्मेलन में कहा कि इन दोनों संगठनों की भूमिका पर पुनर्विचार की जरूरत है। तो इसमें साफ साफ कह दिया है और मैं आगे दिखाने वाला हूं आपको। ये एक पत्रिका है, इसकी वेबसाइट भी दे रखी है www.patrika.com। इसमें दिया है सिविल डिफेंस होमगार्ड चार्टर में होगा अमूलचूल परिवर्तन, अमित शाह। तो सारे डिटेल से मैं आपको दिखाई देता हूं। दिया है शाह ने यह बात मंगलवार को गांधीनगर यानी गुजरात के गांधीनगर में महात्मा गांधी मंदिर में 20 साल बाद आयोजित 14वें सिविल डिफेंस नागरिक संरक्षण एवं होमगार्ड सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 4 माह में ही सिविल डिफेंस और होमगार्ड दोनों के चार्टर में समयानुकूल परिवर्तन कर कई नई बातें जोड़ी जाएंगी। इससे प्रासंगिक और उपयोगी इसे प्रासंगिक और उपयोगी बनाने का प्रयास किया जाएगा। चार्टर स्पष्ट है लेकिन इसमें भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बदलाव किया जाएगा। 50 साल तक बदलाव नहीं होता है तो अप्रासंगिक हो जाता है संगठन चार्टर। यानी कि 50 साल के बाद बदलाव बहुत जरूरी बताया गया है। उन्होंने बताया कि 50 साल तक अगर बदलाव नहीं होता है तो चार्टर अप्रासंगिक हो जाता है, जो नियमावली है वो अप्रासंगिक हो जाती है। शाह ने कहा कि यदि किसी संगठन व उसके चार्टर में 50 साल तक परिवर्तन नहीं होता है तो वह संगठन और चार्टर अप्रासंगिक हो जाता है। 50 सालों में कई तकनीकी परिवर्तन आए हैं। ये दोनों संगठनों के स्वयंसेवक आपदा प्रबंधन, ट्रैफिक समस्या हल करने से जुड़ सकते हैं, लेकिन
इसके लिए ट्रेनिंग और सामुदायिक मानसिकता आपदा प्रबंधन के चार्टर में इन स्वयंसेवकों की भूमिका की स्पष्टता बहुत जरूरी है। यानी कि सभी जगह जवानों की स्पष्टता बहुत जरूरी बताई गई है और जो बदलाव है, क्या क्या बदलाव हैं, ये सभी कुछ इसमें दिया है। चार्टर के नए रोड मैप में ये लागू होंगे शामिल, ये पहलू होंगे शामिल। कौन कौन से पहलू शामिल होंगे, ये सभी कुछ इसमें दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इस चार्टर के लिए नए रोड मैप में आपातकालीन सेवाओं में योगदान, यातायात प्रबंधन में संस्थागत व्यवस्था, नशा मुक्त भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, जल संरक्षण सहित कई बातें शामिल हैं। इसके लिए ट्रेनिंग और योग्य व्यवस्था की जरूरत है। उन्होंने दोनों संगठनों से जुड़े स्वयंसेवकों को अपने अहम सुझाव देने की अपील की। 2 दशक तक नहीं हुआ सम्मेलन, यानी कि 2 दशक तक इस पर कोई सम्मेलन नहीं हुआ है अभी तक, ये बताया गया इसमें, यानी कि लगभग 20 साल तक। शाह ने कहा कि 20 साल के बाद यह सम्मेलन शुरू हुआ है। इसमें इनका भी दोष है क्योंकि 5 साल तक वे भी मंत्री की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। होमगार्ड और सिविल डिफेंस को महत्व के हिसाब से तवज्जो नहीं मिली। ये बहुत अहम बात कही है गृह मंत्री जी ने, यानी कि होमगार्ड और सिविल डिफेंस को महत्व के हिसाब, जितना उनका महत्व है देश में, उस हिसाब से उनको तवज्जो नहीं मिली। ये लाइन दी है इसमें, ये बहुत खास लाइन है। आगे दिया है सिविल डिफेंस और होमगार्ड के आय में समय के साथ वृद्धि होनी चाहिए। इन संगठनों का मूल भाव सेवा है। युद्धों में निभाई अहम भूमिका, ये भी बहुत सही कहा है। शाह ने कहा कि इन दोनों संगठनों ने युद्धों में अहम भूमिका निभाई है। कच्छ में हवाई पट्टी पर बमबारी और हमले पर फिल्म भी बनी है, लेकिन इसमें इनकी भूमिका को कहीं नहीं बताया गया। हकीकत में भुज की बहनों की ट्रेनिंग का काम होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोगों ने किया था। कोरोना महामारी में जनसेवा करते हुए 27 होमगार्ड और सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की मौत हो गई थी। होमगार्ड जवान तो किसी भी परिस्थिति में अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं और कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे कदम नहीं हटाते, लेकिन जवानों की सुनने वाला कोई नहीं है। अब गृह मंत्री ने एक कदम उठाया, देखते हैं कितना इस पर कुछ होता है। तो गृह मंत्री जी की जुबानी अब आपको सुनवाते हैं, क्या कहा है, तो ध्यान से सुने। हम आपको लाइव सुनवा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को, तो सुने। देश के गृह मंत्री के नाते देश भर के सिविल डिफेंस और होमगार्ड के प्रमुखों को और प्रतिनिधियों को कहकर जाता हूं कि अगले 4 माह के अंदर ही आपके चार्टर के अंदर समयानुकूल परिवर्तन कर ढेर सारी नई बातें जोड़कर इसको हम रिलेवेंट भी बनाएंगे और इसको उपयोगी बनाने का भी प्रयास करेंगे और एक नई चेतना, नई जान एक आंदोलन के अंदर करने का। तो आपने सुना गृह मंत्री जी को। गृह मंत्री जी ने सारी बात डिटेल में समझाई है, यानी कि सिविल डिफेंस और होमगार्ड जवानों के चार्टर में जो परिवर्तन होना है उसका समय भी रख दिया है 4 माह का। 4 माह में इसमें बदलाव होना है और मुझे उम्मीद है कि इसमें काफ़ी अहम बदलाव होंगे, जिससे जवानों की आय भी बढ़ेगी और जवानों को खुशी भी मिलेगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल की घंटी पर सेट कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें, अपने राज्य का, अपने जनपद का नाम जरूर लिखा करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि सभी जवानों को जानकारी रहे कि विभाग में क्या चल रहा है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।